नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 4 को ऑलरेडी वोटिंग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग चल रही है। इस चीज के बीच में ऑलरेडी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या रहा है इतिहास यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, क्या डिस्प्यूट हुए हैं। हम लोग बात करेंगे सैमुअल टिल्डन के टाइम से एल गोर के टाइम तक 2000 तक कितने सारे विवाद हो चुके हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़े हुए, और उन चीजों को कनेक्ट करेंगे आज की तारीख में और देखेंगे कि किस तरह के विवाद हो सकते हैं आगे चल के। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैसेज मी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। साथ ही साथ दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट है। प्लीज अवेल दिस डिस्काउंट। तो खबर मैंने आपको बता दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन नवंबर 4 को हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने में काफी ज्यादा देर हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार पोस्टल वोट्स ज्यादा है। कोविड की महामारी के कारण सभी राज्यों ने पोस्टल बैलेट अलाउ किया है, तो इसीलिए काउंटिंग में देर हो रही है। लेकिन इनकम्प्लीट रिजल्ट्स या इनकम्प्लीट वोटिंग के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी प्रोक्लेम कर दिया था कि उनकी जीत हो चुकी है जो बाइडेन के खिलाफ। तो इस चीज पे ऑलरेडी डेमोक्रेट्स परेशान थे। विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन अभी रीसेंट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रीसेंट जो काउंटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो बाइडेन लीड में है। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो बाइडेन माइट विन द यूएस इलेक्शंस। बट अगेन यूएस इलेक्शंस में हम लोग ये एक कंजेक्चर लगा सकते हैं कि आगे चलकर लीगल और पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है। तो आज यहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह का लीगल ड्रामा हो सकता है, किस बिना पर, हिस्ट्री की स्टोरीज पर। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह के विवाद हो सकते हैं। एक हो सकता है लॉसूट, दूसरा हो सकता है इलेक्टोरल कॉलेज पॉलिटिक्स, और तीसरा हो सकता है कंटिंजेंट इलेक्शंस। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो लॉसूट्स की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अर्ली जो डेटा आया था वोटिंग का, पोस्टल बैलेट्स का, उसमें क्लियरली ये पता चल रहा था कि डेमोक्रेट्स ने ज्यादा वोट किया है पोस्टल बैलेट से रिपब्लिकन्स के मुकाबले। तो इस चीज से जो भी स्विंग स्टेट्स है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जैसे पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, वहां पे वोटिंग ऐसी लगी थी कि इनिशियली वो ट्रंप के फेवर में जा रही है, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट्स काउंट किए गए तो वो इलेक्शंस या फिर रिजल्ट्स टर्न हुए जो बाइडेन की तरफ। तो इसीलिए एक क्लोज इलेक्शन और पोस्टल बैलेट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी कई महीनों से पोस्टल बैलेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते आ रहे हैं। और अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो पहले भी ये हो चुका है। सन 2000 में इलेक्शन हुआ था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और एल गोर के बीच। वहां पे सूट्स और काउंटर सूट्स फाइल किए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत ही क्लोज इलेक्शन हुआ था जहां पे रिपब्लिकन कैंडिडेट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीत गए थे एल गोर से केवल 537 वोट्स फ्लोरिडा में। तो हम लोग अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी अपनी एक बहुत ही बड़ी लीगल टीम बना रखी है। साथ ही साथ जो बाइडेन भी इसके लिए तैयार है। जो बाइडेन भी अपनी एक लीगल टीम स्टैंड बाय पे रखी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप इलेक्शन रिजल्ट्स कॉन्टेस्ट करेंगे, तो उनकी भी लीगल टीम तैयार है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि लिटिगेशन, काउंटर लिटिगेशन, तो यूएस सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग लॉ सूट में कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया केस, तो वहां पे क्या हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एमी कोनी बार्नेट को सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट कर दिया है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। तो वहां पे ऑलरेडी कंजर्वेटिव जजेस की एक मेजॉरिटी हो चुकी है। 6 कंजर्वेटिव जजेस हैं, तो उन 6 कंजर्वेटिव जजेस का रवैया ट्रंप की तरफ ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, वी वांट द लॉ टू बी यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। तो उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है, सो वी विल बी गोइंग टू यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवर
दी पोस्टल बैलेटिंग, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया है कि वी वांट ऑल द वोटिंग टू स्टॉप। जैसे ही पता चला कि पोस्टल बैलेट से जो बाइडेन लीड कर रहे थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था। तो लिटिगेशन इज क्वाइट पॉसिबल। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज की पॉलिटिक्स, अगर यहां पे हम लोग बात करें तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बहुत ही पेक्यूलियर सिस्टम है। सबको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के थ्रू, मतलब लोगों के वोट से इलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, पॉपुलर वोट पे वो इलेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें 2016 के इलेक्शन की, तो पॉपुलर वोट मतलब जितने लोगों ने वोट किया था, जितनी पॉपुलेशन ने वोट किया था हिलरी क्लिंटन को 2016 में, वो बहुत ज्यादा था। लेकिन कितने स्टेट्स वो जीत पाई थी, वो कम थे। तो ट्रंप ने उस पर्टिकुलर इलेक्शन में 2.9 मिलियन, मतलब 29 लाख वोट कम पाए थे हिलरी क्लिंटन से। उसके बावजूद वो इलेक्टोरल कॉलेज में 304 सीट जीत गए थे, क्योंकि वहां पर स्टेट्स अगर आप जीत जाओगे तो सारे के सारे इलेक्टर्स उस स्टेट से आपके लिए वोट करेंगे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो StudyIQ पे, टू अंडरस्टैंड यूएस इलेक्शंस मोर। तो इस बार क्या हो सकता है और हिस्ट्री में क्या हुआ था, अगर हम लोग बात करें इलेक्टोरल कॉलेज में किस तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है। एक तो चांस ये है कि डुएलिंग इलेक्टर लिस्ट भेजी जा सकती है। ये डुएलिंग इलेक्टर लिस्ट भेजी गई थी 1876 में, सबसे पहली बार ये एक डेवलपमेंट हुई थी, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। ये नॉर्मली क्या होता है, जब भी पॉपुलर वोट से अगर एक कैंडिडेट जीत जाता है, मेजॉरिटी वो पा लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर राज्य के जो गवर्नर होते हैं, वो गवर्नर एक सर्टिफाई करके कांग्रेस को भेजते हैं कि हमारी तरफ से ये इलेक्टर्स आएंगे और इन्हें वोट करेंगे। लेकिन अगर कुछ राज्यों में कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो ऐसा पहले भी हो चुका है कि गवर्नर एक लिस्ट भेज चुके हैं और साथ ही साथ जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, मतलब जिस किसी, फॉर एग्जांपल अगर टेक्सास की बात करें, टेक्सास के गवर्नर ने समझ लीजिए भेज दिया कि ट्रंप जीत चुके हैं और हमारे इलेक्टर्स ट्रंप को वोट करेंगे। लेकिन टेक्सास लेजिस्लेचर कुछ इस तरह से भेज सकती है कि नहीं, जो बाइडेन जीत चुके हैं, जो बाइडेन को वोट कीजिए और सेपरेट इलेक्टर्स है हमारे। तो अगर हम लोग बैटल ग्राउंड स्टेट्स की बात करें, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, यहां पे बहुत ही कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन हुए हैं ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। तो हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पे गवर्नर अलग है और लेजिस्लेचर इन राज्यों के अलग कंट्रोल करते हैं। तो यहां से एक डुअल लिस्ट निकल सकती है, मतलब एक लिस्ट कहेगी कि ट्रंप को वोट कीजिए, दूसरी लिस्ट कहेगी कि बाइडेन को वोट कीजिए, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी है फेथलेस वोटर का। फेथलेस वोटर मतलब यूएस इलेक्शन में अभी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, उस रिजल्ट्स की बिना पर दिसंबर फर्स्ट वीक में इलेक्टोरल कॉलेज का वोट होगा, जहां पे हर राज्य से इलेक्टर्स जाएंगे और उन इलेक्टर्स को ये कहा जाएगा कि आप एक्स पर्सन या वाई पर्सन को वोट कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि दे आर बाउंड बाय दैट एडवाइस और दे आर बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन बाय द गवर्नर्स। तो वो अपने मन से वोट कर सकते हैं। तो इन फेथलेस वोटर्स का क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखें कि कैन समवन क्रॉस वोट, यस एब्सोल्युटली वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। जिनको उन्होंने प्लेज किया है उसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। तो क्या होगा उसके बाद, 32 राज्यों में फेथलेस इलेक्टर्स के खिलाफ रूल्स हैं ताकि उनको रिप्लेस करें। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस में, शियाफालो वर्सेस वॉशिंगटन केस में 2020 में यह कहा है कि फेथलेस वोट अगर कोई करता है, समझ लीजिए किसी ने प्लेज किया है ट्रंप को वोट करूंगा, लेकिन वो वोट कर रहे हैं बाइडेन को, तो उनके खिलाफ राज्य स्पेसिफिक पेनलाइजिंग चीजें ला सकती हैं। तो बहुत से स्टेट्स में उनके लिए पेनाल्टी भी है, उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है, जिससे और इलेक्शन प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। नो, इन दोनों चीजों के अलावा, डुअलिंग वोटर के अलावा और फेथलेस इलेक्टर्स के अलावा, एक और चीज भी है जो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज हुई थी फ्लोरिडा में 2000 में, फिर से जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्सेस एल गोर का जब इलेक्शन चल रहा था, तब जो फ्लोरिडा से लिस्ट निकली थी, वहां पे बटरफ्लाई पंचिंग का एक कंफ्यूजन हो गया था। अगर आप देखोगे यहां पे,
ये जो पंच लिस्ट है यहाँ पे, इसमें प्रेफरेंस दी गई है 1 2 3 4 5 6 करके। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था वोटर्स को और इवेंचुअली फ्लोरिडा के लेजिस्लेटर्स ने गलत वोट किया था पैट ब्यूकनन और इजोला फॉस्टर को 2000 में। तो कुछ इस तरह के भी डेवलपमेंट हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, क्वाइट पॉसिबल दिस ईयर, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होने वाला है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर। तो हम लोग देख चुके हैं लॉ सूट का अंदेशा है, इलेक्टोरल कॉलेज पॉलिटिक्स तो बहुत ही देखने को मिलेगा अगले महीने में, इसके ऊपर जानकारी आई तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प भी है डिस्प्यूट्स का, वो है कंटिंजेंट इलेक्शन। कंटिंजेंट इलेक्शन मतलब कि किसी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले, समझ लीजिए कि टाई हो गया, या फिर बाइडेन को भी 270 वोट नहीं मिले हैं और ट्रंप को भी 270 वोट नहीं मिले हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तब यूनाइटेड स्टेट्स का 12th अमेंडमेंट है जो कहता है कि तब प्रेसिडेंट को चुनने का काम मिलेगा लोअर हाउस को। जैसे हमारे यहां पे लोकसभा है, वहां पे उनके यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जहां पे 435 मेंबर्स हैं। ये 435 मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। यहां पे 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, हर राज्य को एक ही एक वोट मिलेगा। मतलब जितने भी लेजिस्लेटर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हैं वो सब मिलके एक कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। जिस किसी को भी मेजॉरिटी आ जाएगी 50 स्टेट से ज्यादा, मतलब 26 राज्य वो जीत जाएंगे, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसका साइमल्टेनियस प्रोसेस चलता है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, वो चलता है सेनेट में। तो सेनेट में तो सिंपल है, सेनेट में 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से आप 51 वोट पालोगे तो यू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। तो समझ लीजिए कि इस प्रोसेस में देरी हो रही है, लेकिन यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया गया है। तो वो वाइस प्रेसिडेंट करके एक्ट करेंगे जब तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर समझ जाइए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नाकाम रहा है प्रेसिडेंट को चूज करने में, सेनेट नाकाम रहा है वाइस प्रेसिडेंट को चूज करने में, या फिर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी टाई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट है 1947 में जो पास हुआ था, उसके तहत स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी फिलहाल वो नैंसी पेलोसी है, शी विल सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द वोट्स और अंटिल द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पीकर ने एक्ट किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि कंटिंजेंट इलेक्शन पहले हो चुके हैं। एक बार हो चुका है सन 1800 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वोट था अभी तक का यूएस हिस्ट्री में। कॉन्टेस्ट चल रहा था थॉमस जेफरसन और एरन बर्र के बीच, दोनों को भी इलेक्टोरल कॉलेज में 73 वोट्स मिले थे, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला था। 35 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट किया, मेजॉरिटी नहीं आई किसी को। 36वें बार जाकर जेफरसन ने जीता। तो इसका मतलब यह है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसी को मेजॉरिटी नहीं आएगी, कोई अगर 26 राज्य जीत नहीं पाएगा, तो वो कंटिन्यू होता जाएगा रिपीटेडली जब तक प्रेसिडेंट नहीं चुने जाएंगे। इसके अलावा 1824 में फिर से एक बार हुआ था जहां पे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट को चूज किया गया था। दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दिस ईयर। उस साल एंड्रयू जैक्सन थे जिन्होंने पॉपुलर वोट जीता था, मतलब लोगों ने उनको काफी वोट किया था। इलेक्टोरल कॉलेज में भी उन्होंने मैक्सिमम वोट जीते थे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। तब जाकर फिर से कंटिंजेंट इलेक्शन हुआ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एंड्रयू जैक्सन को नहीं चुना, उन्होंने जॉन क्विंसी एडम्स को प्रेसिडेंट चुना। तो एक अनपॉपुलर प्रेसिडेंट, मतलब जो पॉपुलर वोट नहीं जीत पाए थे वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो ये थी यूएस इलेक्शन डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार भी इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट होगा, तो दिस इज द टेम्पलेट फॉर यू। देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अभी कंप्लीट रिजल्ट्स आने बाकी है, इलेक्टोरल कॉलेज की पॉलिटिक्स बाकी है, लॉ सूट्स भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ लीगल टीम्स रेडी है, और आशा करते हैं कि कम से कम कंटिंजेंट इलेक्शन तक ना जाए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अगर इस चीज के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी हम जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।